क्या आप ईश्वर को मानते हैं? इस प्रकार उत्तर हाँ में देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर ईश्वर की प्राप्ति चाहने वाला कदाचित कोई एक मिलेगा। इससे एक शंका उत्पन्न होती है कि क्या अपने को ईश्वरवादी आस्तिक कहने वाले वास्तव में ईश्वर को मानते हैं? कारण कि यह नियम है कि जो ईश्वर को मानेगा वह ईश्वर से मिलना भी चाहेगा, परंतु देखने में यह आता है कि लोग मानते हैं ईश्वर को, चाहते हैं धन को। यही कारण है कि लोग ईश्वर की बातें कहते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, ज्ञान की बातें कहते हैं, पर रुपया सामने आते ही सब भूल जाते हैं। वैसे ही जैसे आकाश में ऊंचाई पर उड़ता हुआ गिद्ध पृथ्वी पर पड़े मांस को देखते ही उसे पर आ गिरता है। मैंने ऐसे व्यापारी भी देखे हैं जो बढ़िया बढ़िया सत्संग की बातें करते हैं, पर उनमें ग्राहक बुरी तरह ठगा जाता है। कारण यही है कि उनके अंतकरण में महत्व रुपयों का है, ईश्वर का नहीं। उनका इष्टदेव रुपया है, ईश्वर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहले ही लिख दिया था। एक गुरुजी ने दिल्ली पाल रखी थी। जब वह शिष्यों को पढ़ाते थे तब वह बिल्ली स्थिर होकर बैठ जाती थी और वह उस बिल्ली के सिर पर दीपक रख देते थे। उस दीपक के प्रकाश में वह पढ़ते थे। सभी उस बिल्ली की बहुत प्रशंसा करते थे। एक शिष्य को कोई बात सूझी। वह एक दिन चूहा छुपाकर ले आया। जब गुरुजी पढ़ा रहे थे तब उसने चुपके से चूहा छोड़ दिया। चूहे को देखते ही बिल्ली उस पर झपटी, दीपक गिर गया और अंधेरा छा गया। वास्तव में दिल्ली तभी तक एकाग्रचित थी जब तक उसके सामने चूहा नहीं आया था। इसी प्रकार लोभी पुरुष तभी तक ज्ञानी बनकर रहता है जब तक उसके सामने रुपया न आए। कामी पुरुष तभी तक धर्मात्मा बनकर रहता है जब तक उसके सामने स्त्री न आए। मनुष्य शरीर कर्मयोनि है। इस शरीर में मनुष्य नया पुण्य कर्म कर सकता है। भगवान ने अपना कल्याण करने के लिए जीवकों को मनुष्य शरीर दिया है और साथ में पर्याप्त साधन सामग्री भी दी है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों में धर्म का पालन तथा मोक्ष की प्राप्ति करना मनुष्य का काम है। यह दोनों ही इसके पुरुषार्थ के अधीन है, परंतु अर्थ, धन और काम, भोग, ये दोनों इसके प्रारब्ध भाग्य के अधीन है। जैसे मनुष्य लौटे को चाहे बाल्टी में डुबोए, चाहे तालाब में डुबोए, चाहे समुद्र में डुबोए, उसमें एक लोटा भर पानी ही आएगा। वैसे ही मनुष्य कितना ही उद्योग करें उसे उतना ही धन मिलेगा जितना उसके प्रारब्ध में है। अब विचार करने की जो वास्तु हमारे पुरुषार्थ के अधीन है उसको तो हम भाग्य अथवा भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं कि भाग्य होगा तो साधन भजन होगा, भगवान कृपा करेंगे तो कल्याण हो जाएगा, आदि आदि। परंतु जो वस्तु भाग्य के अधीन है उसके लिए रात दिन परिश्रम करते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। बिल्कुल उल्टी बुद्धि है। दूसरी दृष्टि से विचार करें तो कोई व्यक्ति यह प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि मैं प्रतिदिन इतनी संख्या में रुपये कमाया करूंगा, परंतु वह यह प्रतिज्ञा कर सकता है कि मैं प्रतिदिन इतनी संख्या में नाम जप किया करूंगा। इससे सिद्ध होता है कि रुपये कामना हमारे वश की बात नहीं है, पर नाम जप करना हमारे वश की बात है। जो हमारे वश की बात नहीं है उसके लिए दिन रात लगे लगे रहते हैं, और जो हमारे वश की बात है उसे उदासीन रहते हैं। इससे अनुमान लगा ले कि हम कितने ईश्वरवादी हैं। रुपये कमाने में तो हम समय का ध्यान नहीं रखते, पर भगवान का भजन, ध्यान, नाम जाप आदि करने के लिए कठिनाई से 1-2 घंटे का समय रखते हैं। कई तो यह भी नहीं रखते। उन 1-2 घंटे में भी भगवान का चिंतन तो बलपूर्वक करते हैं, पर संसार का चिंतन अपने आप होता है। भजन, ध्यान, नाम जब आदि करते समय भी दृष्टि बार बार घड़ी की ओर जाती है। बार बार माला उठाकर देखते हैं कि कितनी माला बाकी रह गई। इससे अनुमान लगा लीजिए कि हम कितने ईश्वरवादी हैं। सच्चा ईश्वरवादी तो सांसारिक कार्य करते समय भी ईश्वर को नहीं भूलता। संतों का कहना है कि जो साधक होता है वह 24 घंटे साधक होता है। 24 घंटे में 1 मिनट भी साधन नहीं हुआ तो वह साधक कहलाने योग्य नहीं है। हम 24 घंटे में कितने घंटे साधन पर पारमार्थिक कार्य में लगाते हैं और कितने घंटे सांसारिक कार्य में लगाते हैं, इस पर स्वयं विचार करें। यदि हम अधिक घंटे सांसारिक कार्यों में लगाते हैं तो फिर हम ईश्वर के भक्त हुए या संसार के भक्त। यदि हम ईश्वर को मानने वाले हैं तो हमारे हृदय में ईश्वर का महत्व होना चाहिए, संसार का नहीं। कहीं से रुपए मिलने वाले हो तो उसके लिए जो व्यक्ति साधन, भजन, सत्संग को ऐसा सोचकर छोड़ देता है कि यह तो हम फिर कर लेंगे,
अभी रुपए ले लें, उसे ईश्वरवादी कैसे माना जाए? कारण कि हृदय में रुपयों का जितना महत्व बैठा है उतना ईश्वर का नहीं है। ईश्वर रुपयों से भी रद्दी हो गया। संतों ने कहा है कि रुपए से वस्तु श्रेष्ठ है, वस्तु से व्यक्ति श्रेष्ठ है, व्यक्ति से विवेक श्रेष्ठ है और विवेक से भी परमात्म तत्व श्रेष्ठ है। परंतु जिनकी बुद्धि रुपयों में ही अटकी हुई है वह परमात्मा तक कैसे पहुँचेंगे? परमात्मा तो उनके लिए अत्यधिक दूर है। सत्संग कर रहे हैं और पास में ही किसी के लड़ने की आवाज आती है तो उठकर लड़ाई देखने चले जाते हैं। सत्संग से अधिक तो लड़ाई झगड़े का महत्व हुआ। व्यापार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जप, ध्यान, सत्संग आदि को भी छोड़ देंगे। भगवान पर इतना भी विश्वास नहीं है कि सत्संग भजन करने से हमें घाटा नहीं लगेगा। ईश्वर के विधान से जो मिलने वाला है वह मिलेगा ही। फिर किस आधार पर कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, हमारा ईश्वर पर विश्वास है? कहीं एक अंग्रेजी का वाक्य पढ़ा था, मैन विल रीड, राइट, स्पीक, फाइट एंड इवन डाई फॉर रिलीजन बट नेवर लीव फॉर इट। मनुष्य धर्म के लिए पढ़ लेगा, लिख देगा, बोल देगा, लड़ लेगा, यहाँ तक कि मर भी जाएगा, पर धर्म के लिए कभी जिएगा नहीं, धर्म को जीवन में नहीं उतरेगा। यदि हम अपने को ईश्वरवादी मानते हैं तो हृदय पर हाथ रखकर विचार करें कि हम पर किसका असर अधिक पड़ता है, भागवत संबंधी बातों का अथवा रुपयों का, स्त्री का मान, बड़ाई का, निंदा तिरस्कार का, रुपए, स्त्री आदि के लिए हम कितनी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, भूख प्यास की भी परवाह नहीं करते, पर ईश्वर के लिए हमने कितना त्याग किया है। रुपए कमाने के लिए हम कितनी प्रतिकूलता सहन करते हैं, दूसरे की डांट फटकार भी सह लेते हैं, पर ईश्वर के लिए हमने कितनी प्रतिकूलता सहन की है। यदि हम ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर में हमारा प्रेम किसी वस्तु को लेकर नहीं होना चाहिए। ईश्वर की उपासना करने से हमें धन मिल जाएगा, हमारा रोग दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा। इस प्रकार ईश्वर को अपनी कामना पूर्ति का माध्यम नहीं बनना चाहिए। यदि हम कामना पूर्ति के लिए ईश्वर की उपासना करते हैं तो वास्तव में हम उस काम्य वास्तु के ही भक्त हुए, ईश्वर के नहीं। प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं, जो सेवक आपसे अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं, वह तो बनिया व्यापारी है। यदि हम ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर और उससे संबंधित वस्तुएं हमें महत्वपूर्ण तथा प्रिय लगनी चाहिए। विचार करें कि धनी, ऊंचे पद वाले व्यक्ति का हम अधिक आदर करते हैं या ईश्वर के भक्त, साधक, संत आदि का। हमारे हृदय में किसका आधार अधिक है? किसी व्यक्ति से हमारा प्रेम धन आदि को लेकर है या भगवान को लेकर? हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो उसका विषय अधिकतर क्या होता है? हमारा मन अधिकतर किसका चिंतन करता है? हमें अधिकतर कैसी बातें पसंद है? हमारी रुचि किन वस्तुओं में है? हमें किस प्रकार के स्वप्न अधिक आते हैं? किन बातों से हमारा चित्त प्रसन्न होता है? इन बातों पर विचार करने से हमें अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हो जाएगा। अंत में यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर पर हमारा विश्वास कैसे दृढ़ हो। इसके लिए 3 श्रेष्ठ साधन है। भगवान के अन्य भक्तों का चरित्र पढ़ना, सुनना, भगवद्विश्वासी भक्तों का संग करना और भगवान से लगनपूर्वक प्रार्थना करना कि हे नाथ, मुझे अपना विश्वास प्रदान करो। आप भी ईश्वर को मानते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।